नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रोहिन गोयल है और आज हम देखेंगे आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा जो फ्लूइड है, जैसे ही मैं उस पर प्रेशर अप्लाई करूँगा वो कंप्रेस होती है। तो इस कंप्रेसिबिलिटी को हम एक प्रॉपर्टी की तरह डिनोट कर सकते हैं। तो आइसोथर्मल गैस कंप्रेसिबिलिटी इज़ बेसिकली डिनोटेड बाय Cg। अब लिक्विड्स के केस में जनरली हम मान के चलते हैं कि लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल। क्यों? क्योंकि उनकी कंप्रेसिबिलिटी काफ़ी हद तक कम होती है, जबकि हमारी जो गैसेस हैं उनके केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब हम थोड़ा सा भी प्रेशर हटाएंगे तो उनका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड करता है। तो गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। इसी तरीके से आप वाइस वर्सा सोचें, अगर हम थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करते हैं गैस काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस भी कर जाती है। तो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस को बेसिकली हम डिनोट करते हैं -1/v del V अपॉन del P, दैट इज़ चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम विथ यूनिट चेंज इन प्रेशर। सो इसकी यूनिट्स अगर आप देखें दैट विल बी PSI इनवर्स। वाई? वॉल्यूम और वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ प्रेशर, दैट्स वाई इट विल बी इन PSI इनवर्स। तो गैस के केस में हमें पता है कि माई रियल गैस लॉ स्टेट्स PV इज इक्वल्स टू ZnRT, क्योंकि मैं रेजर्वायर कंडीशंस पे कंसीडर कर रहा हूँ जहाँ पे प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस काफ़ी हाई होती हैं। सो माई गैस विल एक्ट एज रियल गैस। सो अब मैं अगर मुझे del V अपॉन del P फैक्टर को कैलकुलेट करना है, सो दैट विल बी del बाय del P ऑफ ZnRT अपॉन P। अब आप देखिए इस इक्वेशन में मेरे नंबर ऑफ मोल्स विल स्टे कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट विल स्टे कांस्टेंट, टेम्परेचर बिकॉज आइसोथर्मल गैस इज बीइंग कंसिडर, मेरा टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा। सो दिस विल कम आउट टू बी nRT इंटू del बाय del P ऑफ Z बाय P। ओके, नाउ अब अगर हम इस पे डिफरेंशियल प्रॉपर्टी अप्लाई करें, सो वी विल गेट nRT इंटू माइनस Z बाय P स्क्वायर प्लस इफ आई फर्स्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू P, आई विल गेट del बाय del P ऑफ एंड कंसिडर Z एज कॉन्स्टेंट, सो दैट विल बी माइनस Z अपॉन P स्क्वायर। एंड now I am considering pressure as constant and my Z is varying with pressure, so this will become 1 by P into del Z upon del P। अब अगर मैं इस इक्वेशन में से माइनस Z अपॉन P को कॉमन ले लूँ, सो दिस विल बिकम माइनस ZnRT अपॉन P इंटू 1 by P माइनस 1 अपॉन Z del Z अपॉन del P। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरा वॉल्यूम जो है दैट इज बेसिकली ZnRT अपॉन P। सो दिस टर्म आई कैन रिप्लेस विथ माइनस V इंटू 1 बाय P माइनस 1 बाय Z इंटू del Z अपॉन del P। सो अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को del V, ये बेसिकली मेरा del V अपॉन del P आ गया एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, अब अगर मैं इस इक्वेशन को वापस सब्सटीट्यूट करूं अपनी कंप्रेसिबिलिटी वाली इक्वेशन में, सो आई विल गेट Cg इक्वल्स टू, अब आप देख सकते हैं यहाँ -1 बाय V था, जब मैं इस इक्वेशन को उसमें पुट करूँगा -V और -1 बाय V कैंसिल हो जाएगा। सो मेरा जो फाइनल इक्वेशन बचेगी दैट विल बी Cg इज इक्वल्स टू 1 बाय P माइनस 1 बाय Z इंटू del Z अपॉन del P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो फॉर माई गैस एट रेजर्वायर कंडीशन दिस विल बी माई एक्सप्रेशन फॉर आइसोथर्मल गैस कंप्रेसिबिलिटी। पर सपोज कीजिए अगर मैं सरफेस कंडीशन या फिर कह लीजिए कि मेरी प्रेशर कंडीशंस काफ़ी लो है,
उस सिनेरियो में मेरा जो z फैक्टर होगा दैट विल बी इक्वल टू 1. सो अगर मैं z को 1 कंसिडर करूँगा, माई डेल z अपॉन डेल p विल बी 0. सो माई CG वैल्यू विल कम आउट टू बी 1/p only. This is for low pressure conditions. बट इस पूरे लेक्चर में सबसे मेन इक्वेशन जो हमने डिराइव की है वो ये है, बिकॉज इट इज़ एप्लीकेबल फॉर और प्रेशर कंडीशंस. जब हमारी लो प्रेशर कंडीशंस होंगी तब ये फैक्टर नेग्लिजिबल हो जाएगा एंड our final equation will turn out to be like this. Thank you.